एक छोटे से गांव घनश्यामपुर में हरि प्रसाद नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे रोहित के साथ रहता था। वो पुलाव का ठेला लगाकर अपना गुजारा करता था। लक्ष्मी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। जो थोड़े बहुत पैसे आते वो दवाइयाँ में ख़त्म हो जाते हैं। हरी दोस्त, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे घर चल रहा है। उसी वक्त रोहित नंगे पैर दौड़ते हुए वहाँ आता है। पिताजी, जल्दी चलिए, माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। क्या? सुबह तक तो ठीक थी। चल 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 बेटा, चल चल चल। शंकर, तुम थोड़ा ठेले का ध्यान रखना, तो मैं जाकर देखता हूँ। घर पहुंचकर हरि देखता है कि लक्ष्मी चारपाई पर बेहोश पड़ी है। माथे पर काली पट्टी रखी है। हरी, रोहित का ध्यान रखना। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। नहीं लक्ष्मी, ऐसा मत बोलो, मैं अभी वैद्य को बुला ले आता हूँ। हरि दौड़ते हुए गांव के वैद्य धरनी बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इसकी हालत बहुत नाजुक है, दवा तुरंत लाना पड़ेगा, लेकिन दवा शहर से लानी होगी। शहर? अरे वहां पहुंचने में तो कम से कम 4 घंटा लगेंगे और मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। कुछ भी कर, मगर देर मत कर। अगर तुम अपनी पत्नी का जान बचाना चाहते हो, अभी चले जाओ। हरि पुरानी बैलगाड़ी में लक्ष्मी और बेटे को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसी समय एक बड़ी कार वहां से गुजरती है। सेठ जी, मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए, उसकी जान खतरे में है। मुझे देर हो रही है। बच्चा, माफ कर, मैं मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, मेरी पत्नी मर जाएगी। मुझे अपने काम से मतलब है, हटो रास्ते से। सेठ आगे बढ़ जाता है। हरि और रोहित मिलकर बैलगाड़ी को बाहर निकालते हैं। किसी तरह अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर इलाज शुरू करता है। इनकी हालत बहुत गंभीर है, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप यहीं बैठिए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। हमें माफ कीजिए, हम इन्हें नहीं बचा सके। माँ, आपने कहा था मैं बहादुर हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बचा सका। गांव लौटने पर लोग दुखी होते हैं। मैं बड़ा होकर गरीब के लिए कुछ करूँगा। जो लोग अमीर होकर गरीब को ठुकराते हैं, मैं उनके लिए न्याय लाऊंगा। सालों बाद हरि थक चुका था। रोहित अब 18 साल का हो चुका था और खेतों में पिता के साथ काम करता था। एक दिन बारिश हो रही थी और दोनों खेत में काम कर रहे थे। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो ठंडी लग जाएगी तुम्हें। नहीं पिताजी, आपने कहा है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी गांव का साहूकार जगत राम सेठ आता है और धमकी देता है। अरे, अब तेरी जमीन मेरी होगी। सेठ जी, बस 1 महीना और दे दीजिए, 1 महीना, उसके बाद हम आपका कर्जा चुकता कर देंगे। अब बहुत हो गया। गुंडो, इसको जमीन से बाहर करो। रोहित गुस्से में सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, मेरे पिताजी को हाथ मत लगाना। अबे छोटू, तुम मुझे धक्का देगा? और धक्का देता है। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी मुखिया सुरेश बाबू वहां आ जाते हैं। जगत राम, ये क्या तरीका है? कर्ज ऐसे वसूला जाता है? मुखिया जी, 2 साल से हमें पैसा नहीं दिया, अब मुझे उसका उधार चाहिए। मुखिया जी, मैंने कभी मना नहीं किया कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, तुम्हें 6 महीने का समय मिलता है, तब तक जमीन कोई नहीं ले सकता। रात में घर पर रोहित माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। बेटा, मैं चाहता था कि तुझे पढ़ाऊं। मैं पढ़ूंगा पिताजी, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि किसी गरीब को किसी सेठ के सामने भीख नहीं मांगने दूंगा। अब रोहित खेत में काम करता और रात को पढ़ाई करता था। एक दिन हरि खेत में काम कर रहा था और तभी ही बेहोश होकर गिर जाता है। रोहित पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाता है। तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी है, इलाज महंगा होगा। ये कुछ पैसे हैं, बाकी मैं जल्द दे दूंगा। रोहित दिन रात मेहनत करता, इलाज के लिए पैसे जुटाता है। धीरे धीरे हरि ठीक होने लगता है। एक दिन मंदिर में रोहित प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिताजी का खुशहाल जीवन दे सकूं। जल्द ही रोहित शहर जाने का फैसला करता है। बेटा, शहर तो बहुत बड़ा है, वहाँ तेरा कोई नहीं है। पिताजी,
आपने सिखाया है कि मेहनत कभी हारती नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। शहर में रोहित एक फैक्ट्री में काम मांगता है। मालिक जी, मुझे काम चाहिए। रहने और खाने की जगह मिल जाए, मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, यहाँ कई आते हैं लेकिन 2 दिन में भाग जाते हैं। तुम पर भरोसा कैसे करूं? मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगा। वो दिन में काम करता था और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। धीरे धीरे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। कुछ दिन बाद वो एक छोटे से घर में बैठा रहता है और उसी टाइम अपने पिताजी के बारे में सोचते रहता था। तभी वहाँ एक दिन डाकिया आता है। ये लो बेटा, तुम्हारे नाम चिट्ठी है। रोहित कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। अब उनका सिलेक्शन हो गया रहता है। अब रोहित एक सरकारी अधिकारी बनकर लौटता है। हरी और गांव वाले उन्हें देख के भावुक हो जाते हैं। बेटा, तुमने वादा पूरा कर दिया। तभी वहां जगतराम आ जाता है। माफ कर दो बाबू, मैं तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ गलत किया। माफ करना इंसानियत है, लेकिन गरीब को अपमान मत करना। किस्मत कभी भी पलट सकती है। अब रोहित गांव के लिए काम करता है। अस्पताल, स्कूल, पानी की व्यवस्था कराता है। एक दिन चौपाल पर गांव वालों से कहता है, मैंने गरीबी देखी है, लेकिन हार नहीं मानी। मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। पिताजी, आप मेरे भगवान हो। माँ आज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनका सपना मेरे साथ जरूर है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। उसी शाम रोहित मंदिर जाता है। भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दी। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे लगन से जीता जा सकता है।